आइए बातचीत करते हैं। क्या बताइए। कोरोना काल में सर दुनिया अपने घरों के अंदर बंद थी। हाँ। और हमने देश की सफाई की। हाँ। हमारे को अपना हक क्यों नहीं मिलता? नौकरी पक्की तो काम भी पक्का मिलना चाहिए ना सर। हमें क्या मिलता है? छोड़ के आ जाते हैं, सुबह 200 रुपये डेली लगा के आते हैं, कहाँ से आएगा हमारे पास? सैलरी हमारी टाइम से नहीं मिलती, कोई सुविधा हमें नहीं मिलती, लेटरिन बाथरूम की हमें प्रॉब्लम, बताओ हमें क्या मिलता है? कुछ भी तो हमें नहीं मिलता। सरकार किसकी वजह से बनी है? हम ही लोगों ने बनाई है ना। कौन बनाता है? साफ सफाई देश की कौन बनता है? कहते हैं स्वच्छ भारत, क्या है स्वच्छ भारत? बताओ हमें क्या मिलता है? हम तो छोड़ के आ जाते हैं अपने बच्चों को। हमारे को तो कोई सुविधा नहीं मिलती, ना हमारे को बैठने का, ना कहीं पानी पीने की सुविधा। कहाँ से पिए सर हम पानी? बताओ आप। ऐसा सरकार की तरफ से बोला गया है कि आप लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। कोई हमारे को सुविधा आज तक मिली ही नहीं। और क्या भाषण देते हैं वो? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किस चीज का भाषण देते हैं वो? हमारे लिए क्या किया है सरकार ने? बताओ। क्या मोदी ने किया? क्या खट्टर ने किया? क्या योगी ने किया? बताओ। कितने दिन से आप यहाँ जॉब कर रही हैं? हम तो बहुत दिन से कर रहे हैं। कितने साल? 10 साल से कर रहे हैं सर। 10 साल से कर रही हैं? हाँ 10 साल से। हमारे प्रधान कितने सालों से कर रहे हैं बेचारे, उनको क्या सुविधा मिलती है? बताओ। हमारे हक की लड़ाई सर, हमारे को हक मिलना चाहिए। काम पक्का तो नौकरी भी पक्की, नहीं तो यहाँ से उठने वाले नहीं हम। ये साथ हमारे साथी महिलाएं और भी महिलाएं या इनसे बातचीत करते हैं। क्या मांगे हैं आपकी सरकार? मैडम हम ये चाहते हैं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम अपनी हड़ताल पर से नहीं उठेंगे। क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हमें पक्का करा जाए और ठेकेदारी प्रथा खत्म करी जाए। आपके बीच में ठेकेदार हैं? हमारे बीच में ठेकेदार अब है नहीं। हाँ। वो यहाँ पे हमें लड़वाने का काम कर रहे हैं। कैसे लड़वा रहे वे हैं? ऐसे लड़वा रहे हैं, आपसी भाईचारे को लड़वा रहे हैं। हम लोग हड़ताल पे बैठे हैं, इधर उधर से और कर्मचारियों को भेजने लग रहे हैं। हाँ। हम लोग चाहते हैं ठेकेदारी प्रथा खत्म हो और हमें पक्का करा जाए। हम जब तक पक्के नहीं होंगे हम यहाँ से उठेंगे नहीं। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है, कर्मचारी ही वो भी है, कि उनके बीच में जो ठेकेदार है उनकी सैलरी जो आधी ठेकेदार ले जाते हैं। वो लोग ऐसे बैठे हैं, उनको ठेकेदारी पागल बना रहे हैं। हाँ। उनको लगा देते हैं, उनकी ठेकेदार की सैलरी ले जाते हैं, आधी उनको कम देते हैं। हाँ। उनका यूज करने लग रहे हैं इतने दिन से। हम यही चाहते हैं कि ठेकेदारी प्रथा खत्म हो और हमें पक्का करा जाए और हमें सारी सुविधा मिली जाए। तो आपके बीच में तो ठेकेदार नहीं है ना, तो नगर निगम तो आपको डायरेक्ट सैलरी। तो कमिश्नर भी झूठे वादे करता है हमारे से, तो झूठे वादे कर लेता है फिर हमें उठा देता है यहाँ से। कमिश्नर 4 बातें झूठी बोल के फिर हमें उठा देता है। क्या फायदा इस चीज का? हमें कोई पक्का सबूत मिलना चाहिए इस बात का, जब उठेंगे नहीं हम ना उठें। बिल्कुल हम धरना स्तर पर बैठे रहेंगे, चाहे जितने दिन भी लग जाए, चाहे हमें महीना हो जाए, चाहे 2 महीने हो जाए, लेकिन हम धरना बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें पक्का करके ये सरकार नहीं उठाएगी। चाहे खट्टर आ जाए, चाहे मोदी आ जाए, पक्का कर दो, लिखित रूप में दे दो, हम उठ जाएंगे यहाँ से। हमारी यही लड़ाई है। चाहे पुलिस प्रशासन को बुलाओ, डंडे टिकवाओ, जो मर्जी करवाओ, जो भी करवाएंगे हम वो सब खाने के लिए भी एग्री। आप लोगों ने ज्ञापन दिया, उस पर क्या कोई रिएक्शन आया? कोई रिएक्शन नहीं आया उस पर। हम 2-2 घंटे खड़े रहते हैं वहाँ पे, अपना बैनर पकड़ के। कमिश्नर हमारे से मिलने नहीं आता, हम धूप में खड़े रहते हैं वहाँ पे। हम हर चीज़ के लिए दुखी हैं, इसलिए हम मजबूरी में आके हड़ताल करते हैं। हमें शौक नहीं है हड़ताल करने का, हम लोग परेशानी में करते हैं। कितने दिन से नौकरी? हम कर रहे हैं 20 साल से नौकरी यहाँ पे, हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही। 20-20 साल से नौकरी कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। धरने पर कब से बैठी हैं? 3 महीने से बैठे हैं। कुछ लोगों का कहना है 23 तारीख से बैठे हैं आप। 3 महीने से हमारा धरना प्रदर्शन चला हुआ था, कमिश्नर ने कुछ ध्यान नहीं दिया। हाँ। अब जब हड़ताल हुई है, जब झूठे सच्चे वादे करने लग रहे हैं हमारे से। कब से हड़ताल आप लोग? हमारी आज 16 दिन हो गया हमारे हड़ताल को। हड़ताल को अब 16 दिन? हाँ 16-17 दिन हो गया हमारे हड़ताल को। अब झूठे वादे कर रहे हैं। ये झूठे वादे करने से कुछ नहीं होगा, चाहे हम मर जाए हम यहीं रहेंगे, हम नहीं उठेंगे। हमें पक्का करा जाए। किसको ज्ञापन दिया आपने और क्या सरकार से क्या? कमिश्नर से हमने विज्ञापन दिया था। सरकार से हमारी ये लड़ाई है कि हमें पक्का करा जाए और ठेकेदारी प्रथा बिल्कुल खत्म करी जाए। यहाँ से ठेकेदारी प्रथा बिल्कुल जानी चाहिए गुड़गांव से। यहाँ पे गरीब आदमियों का शोषण होता है। ये कहना है ATM तक ठेकेदार रख ले मैं, उनके विचारों का कुछ मतलब क्या ठेकेदार ने? ATM तक ले ले मैं, जो कर्मचारी है उनका ATM ठेकेदार? हाँ ठेकेदार ले ले मैं, उनको कोई सुविधा ना मिलती बेचारों को। आधे पैसे तो ठेकेदार खा लेगा, 5-6 हजार रुपए इनमें इनका मुंह बंद कर देवे बेचारे ठेकेदार के। जो कर्मचारी 5,000 में के नौकरी हो जावे या बच्चे पल जावे। जब कमिश्नर खट्टर इतने पैसे लाखों करोड़ों का घोटाला करे, कमिश्नर करे, तो आम कर्मचारी को कम से कम सैलरी तो ढंग से देनी चाहिए। 12-13 कट पिट के मिलती है। हमारी एक तारीख को सैलरी आनी चाहिए। कैसे करते हैं?
1 तारीख को आनी चाहिए, हमारी आती 10-10, 15-15 तारीख को सैलरी, हम परेशान हो जाते हैं बिल्कुल ही। एटीएम कुछ इनका कहना है कि एटीएम ये ठेकेदार वाले आदमियों के सबके एटीएम रखता है ठेकेदार अपने पास। सॉरी, क्यों एटीएम क्यों ले लिया? उनकी सैलरी ले लेते हैं, उनकी सैलरी अपने पास रखता है, आधी देता है पहले उनको। वो बेचारे बिल्कुल ही भूखे मरते हैं, रोते हैं, उनका शोषण करा जा रहा है हर तरीके से। इसके लिए आपने कहीं कंप्लेन नहीं की? प्रशासन कमिश्नर बार बोलते हैं, कमिश्नर को बोलते हैं, कमिश्नर ही साइन करता है, टेंडर पास कराता है कमिश्नर। क्यों कराता है, क्यों कराता है? गरीब आदमियों का शोषण क्यों करवाने लग रहा है यहाँ पे? ये चीजें धरने में बैठी है। आज मेरा नाम सुशीला राजेश सचिव। आज हमारी हड़ताल को 15 दिन हो गए। कमिश्नर साहब के कल हमारा बुलावा आया था, तो हम कमिश्नर साहब की मीटिंग में कल गए थे। हम हमारे 11 आदमी कल मीटिंग के लिए गए थे। क्या कहा? हमारी कुछ मांगों पे सहमति बनी, कुछ मांगों पे सहमति नहीं बनी। हमारे एक तो ये मांग है, ये जब कच्चे कर्मचारी के प्रशिक्षित नहीं हुए थे इनको प्रशिक्षित करे जाए, और एक जो ठेका पड़ता मैन पावर का ठेका होना चाहिए। जो ये सरकार ने कौशल रोजगार बनाया, पूरा हरियाणा इसका खिलाफ है, इसका विरोध करता है। हमने कल ये हमारा फैसला था भाई मैन पावर का ठेका होना चाहिए, और जो हमारी मांग मुक गई हम सरकार से मांग करते, हमने कमिश्नर से बात हुई, कल हमारी सहमति नहीं बनी, तो इसलिए चुप रहे, इसलिए कर्मचारी भड़का हुआ। कमिश्नर साहब ने हमारी 15 दिन से मांग कोई बात नहीं करी, कल बुलाया, कल हमारी कोई सहमति नहीं बनी है। आज कर्मचारी भड़का हुआ। तो ये हमारे साथ जो है वो कर्मचारी थे जिनकी लगातार जो मांगे हैं वो खट्टर सरकार से, हरियाणा सरकार से ये है कि इनकी जो नौकरी कच्ची उनको पक्की किया जाए। साथ ही इनका ये भी कहना है कि इनको जो भी सुविधाएं थी, जो सरकार जो बड़े बड़े वादे करती है, स्वच्छ भारत अभियान की बात करती है, साफ सफाई तो इन्हीं लोग करते हैं, इनको कोई किसी भी तरीके की जो जैसे पानी पीने की व्यवस्था हुई, रहने की व्यवस्था, किसी तरीके की व्यवस्था नहीं मिलती है। प्रिया पांडे की ये रिपोर्ट।